सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, एक बार की बात है, उत्तानपाद राजा जंगल में शिकार खेलने गए। सुरुचि को पराय पुरुष के साथ में देखा। राजा उत्तानपाद लालायित हुए। सुरुचि के ऊपर आकर्षणता आई और सुरुचि को अपने साथ में अपने महल में ले आए। सुरुचि ने आकर के अपनी पत्नी को देखा, सुनीति को। सुरुचि ने पूछा, ये कौन है? वो मेरी धर्म पत्नी है। सुरुचि ने कहा कि यदि ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। उत्तानपाद राजा सुरुचि के प्रति आकर्षण होने के कारण सुनीति को घर से निकाल दिया। मैया सुनीति गर्भवती हैं और महाराज जब जंगल में जाकर के रहने लगी तो नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी के द्वारा अनेक प्रकार की भगवान की कथाओं को स्मरण किया, गुरु मंत्र लिया। परमात्मा के उस गुरु मंत्र को लेकर के गुरु मंत्र का जाप करती हैं सुनीति और परमात्मा की कृपा से 10वां मास जब लगा तो सुंदर से बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है दुरा। सुनीति ने कहा कि गुरुदेव एक आपसे कामना है। बोले क्या? मांगो, आपको क्या चाहिए? बोले मेरी एक बहन है सुरुचि, उसके कोई संतान नहीं है, उसके भी कोई बालक हो जाए। नारद जी ने कहा कि जिसकी वजह से आप निकल के आई हैं उसके पुत्र की कामना करती हो। बोले नहीं गुरुदेव, वो कैसी भी है मेरी बहन है, परंतु उसके कोई संतान नहीं है, उसके संतान हो। नारद जी ने कहा कि बेटी जैसी अगर तुम्हारी आशा है तो जरूर उसके घर में संतान होगी। सुरुचि के यहां पे भी बालक का जन्म हुआ जिसका नाम है उत्तम। उत्तम थोड़ा बड़ा हुआ कि एक दिन गोद में लेकर के राज सिंहासन पर बैठ करके खिला रहे थे कि एकदा सुरुचे पुत्र अंकमारूप्य लाल उत्तमं नारुरुक्षन्तं दुर्वं राजा विनन्द्यत। उत्तम को गोद में लेकर के खिला रहे थे कि इतनी देर में खेलते खेलते द्रौपदी महाराज भी महल में पहुंच गए। नगर के रहने वाले बालकों के द्वारा पता चला कि तुम्हारे पिता तो यहाँ के जो राजा हैं उत्तानपाद वही हैं। महाराज जैसे ही गए हैं उत्तानपाद राजा ने सुंदर ललाट को देखा, सुंदर बच्चे को देखा। गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए तो आज महाराज द्रौपदी को लेते कि सुरुचि का आना हो गया। सुरुचि ने तड़क करके बोले, अरे बालक कहां जाते हो? बोले मेरे पिता की गोद में बैठना है। बोले उनका पिता होना इतना अति आवश्यक नहीं है, उससे कहीं गुना आवश्यक है मेरी मां का होना। और इस गद्दी पे बैठना चाहते हो तो जाओ वन में जाकर के भजन करो और भजन करते करते जब भगवान प्रकट होके आ जाएं तो उनसे वरदान मांगना कि माता सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो, तब इस गद्दी पर बैठने का अधिकार है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन आज
ध्रुव जी का ही नहीं, भगवान तक का अपमान कर डाला। भगवान से बड़ा सुरुचि माता ने अपने गर्भ को ठहरा दिया। आज ध्रुव जी महाराज सशक्ते हुए मानो ऐसा है कि सोते हुए नाग पर किसी ने लाठी का प्रहार किया है। रोते रोते बालक आज माता सुरुचि के पास में जैसे ही गए हैं, माता सुरुचि से कहते हैं, सुनीति से कहते हैं कि माता, जो सुरुचि ने कहा है उसकी एक एक बात का बदला लूंगा। जैसे ही सुनीति ने ये बात सुनी, सुनीति ने अपने साड़ी का पल्लू लिया और ध्रुव जी महाराज के मुखमंडल में ढक दिया। बोले बेटा कि मां मंगलम तात परे समस्तम मुंगते जनो यत पर दुःखदस्ता सत्यम सुरक्षा व्यतिम भवान में ये दुर्भगाया उदरे बेटा, मां मंगलम तात परे समस्ता, किसी के अमंगल की कामना नहीं करते। और जो सुरुचि ने कहा है बेटा, सत्यम सुरक्षा विहितम भवान में, बिल्कुल सत्य कहा है। वन में जाओ, भजन करो, परमात्मा को प्राप्त करो। परमात्मा प्रकट हो जाए तो वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं। आपके गुण तो देवता जैसे हैं, लेकिन मेरी जैसे दुर्भाग्नी माता के गर्भ से तूने जन्म लिया है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि माता आप भी कहती हैं भजन में जाऊं? बोले हाँ। बोले मुझे परमात्मा कैसे मिलेंगे? सुनीति ने कहा कि बेटा तुम्हें नारद मिल जाए तो समझ लेना तुम्हें परमात्मा जरूर मिलेंगे। आज ध्रुव जी महाराज माता के चरणों में प्रणाम किया और वन के लिए प्रस्थान कर गए। ध्यान देना बंधुओं, रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा भी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि वो माता कैसी है जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा प्रदान कर रही है। पौत्रवती युवती जग सोई, पौत्रवती युवती जग सोई, पौत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगते जासु सुत होई, रघुपति भगते जासु सुत होई, गुरु बिन भवन तरहि न कोई, गुरु बिन भवन तरहि न कोई, शिव विरंचे शंकर सम होई, शिव विरंचे शंकर सम होई, पौत्रवती युवती जग सोई, पौत्रवती युवती जग सोई, पौत्रवती युवती जग सोई, पौत्रवती युवती जग पुत्रवती के कहलाने की योग्य तो वही माता है जो अपने बालक को सुंदर शिक्षा प्रदान करे। आज माता को प्रणाम करके ध्रुव जी महाराज आगे के लिए बढ़े। नारद जी से भेंट हुई। नारद जी पूछते हैं कि आप कहां जा रहे हो?
बोले भगवान का भजन करने के लिए। बोले भैया जंगल में भगवान का भजन करने से भगवान नहीं मिलते। अगर जंगल में रहने से भगवान मिलते हैं तो गीदड़ का जन्म तो वन में ही होता है, शेर का जन्म तो वन में ही होता है। सबसे पहले तो भगवान उनको मिल जाना चाहिए। बोले नहीं, मुझे भजन करना है वन में जाकर। नारद जी ने कहा कि तुम वन में जाते हो, लेकिन दिन में भोजन कितनी बार करते हो? बोले जब जब माता दे देती तब मैं पा लेता हूं। तो बोले जंगल में तो कोई माता देने नहीं आएगी। ध्रुव जी ने कहा कि उसकी चिंता नहीं है कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, तब दांत दिए कछु और भी दे। मेरा जब जन्म हुआ था तब दांत नहीं थे, तो मां के स्तनों में दूध पहले आ गया था, और जब दांत दिए हैं तो परमात्मा खाने की भी व्यवस्था करे। नारद जी ने कहा कि भैया जंगल में तो शेर गीदड़ इत्यादि रहते हैं, तेरा नाश्ता कर जाएंगे। बोले उसकी परवाह नहीं है। मैंने सुना है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ईश्वर प्रत्येक जीव में विद्यमान है, तो क्या ईश्वर उस शेर के अंदर नहीं है? ध्रुव जी ने पूछा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपका परिचय क्या, आप कौन है? बोले बेटा मैं नारद हूं। बोले आप नारद नहीं हो सकते, आप नारद नहीं हो सकते। आप कैसे नारद हो? मैंने तो सुना है कि जिसको भी नारद का दर्शन हुआ है उसे परमात्मा अवश्य मिले हैं, लेकिन आप कौन से नारद हैं? आप नारद नहीं हो सकते जो मुझे भगवान से वंचित कर रहे हो। आप नारद नहीं हो सकते। बोले बेटा मैं नारद हूं। बोले आप नारद नहीं हो सकते। नारद जी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, अब मैं जान चुका हूं कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण पास हुए हैं, मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूं। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया है, और ध्रुव जी महाराज वही मंत्र को लेकर के आज गए हैं मथुरा नगरी के नजदीक मधुबन टीला पर, यमुना के किनारे भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप चल रहा है। महाराज भजन जो चला है, भजन जो ध्रुव जी महाराज ने किया है बड़ा अलौकिक है, बड़ा दिव्य है। 3 दिन तक भजन करते हैं, फिर कुछ नहीं खाते, फिर 6 दिन तक करते हैं, फिर 6 दिन के बाद में कुछ नहीं खाते। और बड़ा सुंदर भाव व्यास जी महाराज बताना चाहते हैं कि त्रात्रांते त्रात्रांते प्राप्ते कपित्तवज्रासनम् आत्मनवृत्तुन्न शारेण माशं नित्यर्चनम्। कैंत के फल को खाते हैं, धीरे धीरे करके 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, लेकिन महाराज जैसे 5वां महीना लगा कि पंचमे मन सोनो प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायेन ब्रह्म पदैकेन तस्थो शाणो अश्वचाचर। महाराज जैसे ही 5वां महीना लगा,
भजन करते करते महाराज अपनी प्राण वायुओं को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर के रोक लिया। महाराज इधर देवताओं का कंठ अवरुद्ध हो गया, प्राण संचार नहीं होने लगे। देवता दौड़े दौड़े गए हैं ब्रह्मा जी के पास में, कहा कि प्रभु कुछ करो ना, हमारे प्राण संचार रुक गए। कि नैव वेदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य किल शक्तिधाम्ना विधेये तन्नो व्रजनाद्य मोक्षम प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यम। प्रभु हमें बचाइए, हमें बचाइए प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अभी मैं नारायण से बात कर लेता हूं। ब्रह्मा जी गए हैं दौड़े दौड़े, भगवान नारायण से पूछा, प्रभु देवताओं का प्राण संचार करो ना, क्या हुआ? भगवान विष्णु ने देखा, ध्यान लगा करके कहा कि ब्रह्मा जी आप चिंता मत करो, मेरा परम लाडला भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, और जैसे ही मैं दर्शन करके आऊंगा तुम्हारे प्राण संचार होने लगेंगे। ध्यान देना, परमात्मा कह रहे हैं कि मैं अभी दर्शन करके आऊंगा और प्राण संचार होने लगेंगे। परमात्मा ने यह नहीं कहा कि मैं दर्शन दे के आऊंगा तो प्राण संचार होने लगेंगे। यह भक्त और भगवान की महिमा है। भक्त परमात्मा का दर्शन करने जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज भगवान का दर्शन करने के लिए भक्त जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो वह है कि भगवान स्वयं भक्त का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज गुरुजी के जैसे ही वहां भगवान पहुंचे, लेकिन निद्रा में समाहित हैं। आज बांके बिहारी को अपने नैनों में बसा रखा है। मानो एक मणि सी ध्रुव जी महाराज के हृदय में, कलेजे में गड़ी रह गई हैं। आज बड़ा सुंदर भाव ध्रुव जी महाराज का है, लेकिन ध्रुव जी की समाधि नहीं खुली। सुखदेव स्वामी से पूछते हैं, राजन भगवान चाहते हैं कि इसकी निद्रा खुले, लेकिन ध्रुव जी महाराज को देहवान ही नहीं है कि मेरे सामने कोई चतुर्भुज नारायण खड़ा हुआ है। क्योंकि ध्रुव जी महाराज के अंदर परमात्मा की वही छवि विराजमान है, और परमात्मा ने जैसे ही अपनी छवि ध्रुव जी महाराज के अंदर से निकाली, वो छवि हटाई, ध्रुव जी झटपटा करके खड़े हो गए, और जैसे ही खड़े हुए तो सामने वही छवि का दर्शन कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज स्तवन करना चाहते हैं, ध्रुव जी महाराज स्तवन करना चाहते हैं, लेकिन मुख से कुछ निकलता नहीं है। आज भगवान ने अपना 5 जन्य शंख को लिया है कि सतम विवक्षन्तमदिद्वदिं हरे ज्ञातस्व सर्वचरद्यवस्ते कृतांजलि ब्रह्ममयेन कंबुना स्पर्शं बालं कृपया कपोले। भगवान ने अपने 5 जन्य शंख को जैसे ही गाल से स्पर्श किया है महाराज, तो
आज बड़ा सुंदर भाव मीनी प्रार्थना की है कि ओंता प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तम् संजीवयत्ति किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगाधि प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। द्रौपदी महाराज कहते हैं प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया, लेकिन सोचते हैं कि ये गुरु नारद जी भी खड़े हैं और चतुर्भुज नारायण भी खड़े हैं, लेकिन सबसे पहले वंदन किसको करूं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दिए मिला। आज सुंदर द्रौपदी महाराज ने प्रार्थना की, भगवान ने आज द्रौपदी महाराज को अनुग्रहित किया। द्रौपदी महाराज से कहा कि बेटा तेरी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो क्या चाहिए। द्रौपदी महाराज ने कहा कि प्रभु आपका वरदहस्त मुझे प्राप्त हो गया और मुझे क्या चाहिए।